वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आप लेके आए हैं जो कि बाईलैंग्वेज क्वेश्चंस है एसएससी मैथ्स के लिए। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, मिले जुले सब टाइप के, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखें और सॉल्व करें, और हो सके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही इसमें वीडियोज़ बने आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारा ये है, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा। ठीक है, इसको हिंदी में कह सकते हैं, एक एक्यूट एंगल मतलब होता है 90 से कम। तो एक ऐसा एंगल, थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू जो है 90 से कम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी है अलजेब्रा का, जो अगर आप याद रखें तो यकीन मानिए आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए अगर कहीं भी आपको ऐसे मिल जाता है x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है कहीं पे भी, या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया है, तो याद रखिए ये जो वैल्यू होगा x वो क्या होगा 1। ठीक है, अब आप पूछेंगे होगा कैसे, तो वो हम सीख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये है 1/x इक्वल टू 2, तो आप क्या करिएगा, पहले एलसीएम ले लीजिए। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर पकड़ लेते हैं, 1 को, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो जब भी इस फॉर्म में रहे 1/this इक्वल टू 2, तो ये वाला चीज़ जो वो 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा कितना हो गया हमारा 1। तो टेन थीटा अगर 1 हो गया है तो थीटा कितना हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि 10 45 1 होता है, तो थीटा हो गया हमारा 45। अगला क्वेश्चन, हमें ये बताया गया है कि हमारे पास x प्लस 1 का एक्स स्क्वायर है 3, तो यहाँ से हम लोग x प्लस 1/x निकाल सकते हैं जो कि √3 हो जाएगा, और हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखते हैं, x प्लस 1/x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, यहीं से कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब 3√3 हो जाएगा ये। अब इसको फार्मूला में तोड़ लेते हैं। फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू एक्स प्लस 1/x, ये आ गया आपका 3√3। 3√3 का क्यूब करेंगे, सॉरी 3 का नहीं, तो x और x कैंसिल हो गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा 3√3, और ये देखिए 3, और इसका वैल्यू हम लोग √3 जानते थे, ये भी 3√3, तो माइनस 3√3, ये कट गया, इक्वल टू 0 हो गया। अगला सवाल, द SCF एंड LCM ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 11 और 11 and 665 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ नंबर्स इज। 11 से बड़ी दो अलग अलग संख्याओं का मसपा और लसपा क्रमशः 11 और 165 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो कैसे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब भी कुछ ऐसा रहेगा, तो अगर आपका मसा जितना दिया हुआ है तो दोनों संख्या जो होगा वो मसा से गुना करके ही आएगा। तो 11x और 11y हम लोग का दो संख्या होगी, क्योंकि इसका मसा 11 दिया हुआ है। और हम क्या चाहते हैं कि दोनों नंबर का जो गुणनफल होता है, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू लसा इंटू मसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हो जाएगा 11 इंटू 165। सो ये 11 से 11 कट गया, 11 से ये कटेगा आपका 15 बार में, तो x इंटू वाई इक्वल टू 15। तो देखिए x और y 15 है, मतलब x इंटू कोई दो नंबर को गुना करके 15 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, एक 1 और 15 और दूसरा 3 और 5। ठीक है, इन दोनों को गुना करिएगा तो वो चीज़ आएगा। तो चाहे तो x 11 होगा, x 1 होगा, और 15 कितना हो जाएगा, और y 15 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 11 इंटू 165। तो हमें क्या बोला गया है, जो दोनों नंबर है 11 से बड़ा है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब 3 और 5 बिठाएंगे तो 33 और 55 आ जाएगा। 33 भी 11 से बड़ा है, 55 भी 11 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो हमें पूछा गया है दोनों संख्या का एडिशन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमारे दो संख्या तो यही है, तो कितना कि 88। अगला सवाल, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिया हुआ है, या अब हिंदी में पढ़ते हैं। बिंदु 11-5 और -1 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला ये है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे कैसे निकालते हैं? तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट, इसको x बोलते हैं, तो ये पहला वाले से x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका y2। तो बस वैल्यू बिठाइए और आंसर निकालिए। x1 मेरा कितना 11 और x2 कितना -1, तो -1 और माइनस कितना हो गया प्लस का होल स्क्वायर। y1 मेरा -5 है, y2 मेरा 0 है, तो 11 + 1 12, तो 12 का स्क्वायर 144, या -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169, तो ये हो गया 13। ठीक है। अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम for 2 years is 2050 and the simple interest on the same amount of money at the same rate for 3 years is 3000, then the sum of money is। किसी धन राशि पर निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रूप 2050 है और उतनी ही धन राशि पर उतना ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अपना मूलधन P मान लेंगे, समय को T मान लेंगे और ये R हो गया दर। तो पहले दिया है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें हम एक रिलेशन निकालेंगे, P × R × T बटा 100 बराबर कितना आएगा 3000। तो R समय हमारे पास 3 है, तो P × R बराबर 3000 × 100 बटा 3, तो ये काटेंगे 1000 बार में, तो PR मेरा यहाँ से आ जाएगा 1 लाख। ठीक है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे जाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है, ये मिश्र धन और ये मूलधन। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, P × R बटा 100, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल के लिए था, 2 साल के सिर्फ, तो 2 - P। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ स्क्वायर बच जाएगा पूरा, तो 1A², फिर ये B² 40 × 2R बटा 100 2AB, मतलब वही हो गया, और ये बचा 1, तो ये 1 इससे कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 50 बार में। अब हम P को अंदर लेके आएंगे, तो P जब इससे गुना होगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, R² इसलिए 2R। ठीक है, ये 40 सॉरी, और ये भी प्लस का साइन है, तो PR बटा 50। तो देखिए ये जो PR है इसके इक्वल टू 1 लाख है, मतलब 5 जीरो है और नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर के 4 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 10R। ठीक है, और रहा इसका बात, तो PR बराबर है 1 लाख, अगर इससे हम 50 भाग कर देंगे तो ये आपका आएगा 2000। ठीक है, तो ये हो गया 2000, और मैं चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए कितने था 2050, तो 10R बराबर कितना हो गया हमारा 2000, सॉरी 10R कितना हो गया, ये घट के इधर 50, तो 50 हो गया, तो R बराबर कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, R 5 हो गया, P निकालना है, P × R, तो P कितना हो जाएगा 1 लाख बटा 5, तो भाग करेंगे 20,000, तो ये 20,000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना था 20,000। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है ये, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 लेमन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 320 लेमन्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। 400 नींबुओं की लागत मूल्य 300 नींबुओं की बराबर है, तदनुसार उस लाभ पर प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं करना है। जितने भी लेमन्स के सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं 320 के, तो आप 320 को बाद में रखें और शुरू में जितने लेमन्स थे उससे इसको
घटा दे और नीचे आप 320 ही रखें गुने 100, मतलब जो कम वाला है वो घटाने के लिए नीचे ही, और ये तो कितना आएगा ऊपर 80/320 गुने 100। ये कटा आपका 4 बार में, ये आपका ये आपका आ गया 25। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल ट्रिक की तरह हो गया, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, एक नींबू का कॉस्ट प्राइस मान लेंगे x। ठीक है, तो 400 नींबुओं का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400x। तो 320 नींबुओं का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 320x। देखिए 320 का हमें क्रय मूल्य पता चल गया, और 300 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है 400 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर। 400 नींबू का क्रय मूल्य कितना था 400। 320 का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400x। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 400x माइनस 320x, ये क्या आ गया हमारा गेन या प्रॉफिट, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि 320 था इंटू 100। देखिए सेम चीज़ आपके पास आ गया, ये 80x/320 कटेगा, आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर देन इज टोटल सरफेस एरिया। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग का वर्ग है, यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले कुल जानने के लिए हमें पिरामिड का इंग्लिश में कहते हैं उसे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला पता होना, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ गुने पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, प्लस इनटू ऊंचाई मतलब हाइट, और वो भी कौन सा हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं परिधि, आधार का परिधि, तो ध्यान रखिएगा। और ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें आधार का परिधि तो आराम से मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे पास है क्या कहते हैं इसको स्क्वायर, तो ये हो गया 40। तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना है, तो देखिए तिर्यक कुछ पिरामिड इस तरीके से रहेगा आपका, तो ये आपका 10 है, अगर इसको 20 से काटेंगे तो कितना हो गया 5, ये आपका 12 है, तो पाइथागोरस इसको निकालेंगे, आएगा आपका 13, तो ये हो गया 13, 2 से काटेंगे 20 आएगा 260। तो ये आपका वो लेटरल सरफेस एरिया या कहते हैं इसको वक्र पृष्ठ। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ जो हमारा आधार होगा उस आधार के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे तो मेरा वक्र पृष्ठ एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग है तो 10 हो गया, 10 गुने 10 क्षेत्रफल निकल गया भुजा का स्क्वायर, तो 100, तो अगर 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 360। तो कैसे इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये 360 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3,4 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,0 एंड 0,2। उस अनुपात का पता लगाया जिसमें बिंदु -3/4 बिंदु 3, 0 और 0,3 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, मान लीजिए ये एक दो पॉइंट है, मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये अगर y1 है और ये बिंदु y2 है, इसे अगर मान लीजिए m/n के अनुपात में बांटा गया है, तो ये बिंदु में निकालना है। तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P एंड Q। ठीक है, तो P बराबर कितना होगा, तो P बराबर हो जाएगा, P x के साथ है, इसलिए P बराबर निकालेंगे हम लोग कि P कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले m को लेंगे, m गुने x2 करेंगे इसको इसके साथ, प्लस n गुने x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, जिस अनुपात में बांटा गया है। m और n वो है जिसको अनुपात में बांटा गया है। सेम चीज़ y के साथ, m q इंटू y2 डिवाइडेड बाई n प्लस n, जिस अनुपात में बांटा गया है। m और n वो है जिसको अनुपात में बांटा गया है। सेम चीज़ y के साथ, m q इंटू y2 डिवाइडेड बाई n प्लस n, जिसको अनुपात में बांटा गया है। सेम चीज़ y के साथ,
प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है 3,0, एक है 0,2 और ये बिंदु जो बीच वाला है वो 3,4 है, इसे बांटना। तो क्या करिएगा, हमेशा इसको इसे ऐसे मानिए, आपके लिए आसानी होगा, K1। ठीक है, तो अब 3,4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको P पकड़ लेते हैं, इसको Q पकड़ लेते हैं। तो हमारा P कितना हो जाएगा, K इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3/K+1। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा K+1 और P बराबर कितना है -3। तो अगर K यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा, एक काम और कर सकते हैं, 3 से 3 को काट लेते हैं तो -1 बच जाएगा। तो इधर 1 बचेगा, इधर हो जाएगा -K इंटू -4, ऊपर का गुना हो गया, ये इधर चला आएगा। सो K हमारा हो जाएगा ये -4 इधर आ गया, +1 हो जाएगा ये। तो ये हमारा आ जाना चाहिए 5, और ये +4 नहीं है, सॉरी +1 है। सो बाई मिस्टेकली तब से मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका 2, तो K इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ठीक है, ये -2 आए या 2 आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, -2 भी आएगा तो वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस का बचा 2। तो किस अनुपात में बांट रही है, 2:1 के अनुपात में। अगर मान लीजिए ये 2/3:1 आता तो ये किस अनुपात में बांटता, 2:3 में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारे ये, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक तरीका ऐसे है कि a² है, ये b² है, तो a + b - b कर लेते हैं आप लोग। तो 203 + 107, तो इसे 203 - 107 से जोड़ देंगे पहले बार में, और दूसरे बार में घटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों कट गया और यहाँ से ये दोनों कट गया। 203 कितना हो गया 406, 107 कितना हो गया 214। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग तो आएगा 8 6 8 8 4, जो हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल बोला व्हाट इज़ वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब हो गया कि कौन सा एक नंबर से भाग जाएगा। जब भी ऐसे आपको दिया रहे और सिर्फ पावर को देखिएगा, अगर पावर दोनों सेम है और ऑड है, क्या है, पावर दोनों सेम है, ऑड है या विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटता है, तो आप इन दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वो उससे कटेगा। तो 37 + 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61। तो 61 जो है या 61 जो है, इसको हमेशा डिवाइड करेगा। ये प्रूफ्ड मैथमेटिक्स है। सो आपको प्रूफ में नहीं जाना है क्योंकि कोई एग्ज़ाम सॉल्व करना है। अगर आप प्रूफ में जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास और है तो आप हमें भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन हो आपको हम डेफिनेटली बताएंगे, सब सारे क्वेश्चन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा ये तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि व्यूज़ हमारा बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्रेंड्स।